जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो बच्चे का निर्धारण होता है, बच्चे कैसे बनते हैं, उस चीज़ को समझेंगे पहला। और दूसरा हम ये समझने वाले हैं कि ये जो लड़कियों में खासकर जो पीरियड्स जो होता है, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन सर्कल्स भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं, तो ये कब स्टार्ट होती है और इसका प्रोसेस क्या है, मतलब ये पीरियड्स होता कैसे, बनता कैसे। इतना तो आपको पता है कि चलो भाई लड़की 13 साल की हो गई तो उसका पीरियड्स आना चालू होता है, लेकिन कौन कौन से प्रोसेस होता है पीरियड्स आने के लिए, तो वो चीज़ को हम समझेंगे। और दोस्तों इसमें साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि भाई जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे आपने कहीं देखा होगा, ज़रूर आपने कहीं देखा होगा कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि भाई जो कभी कभी होता है ना कि सेम शक्ल का दो बच्चे पैदा हो लेते हैं, सेम शक्ल का, दोनों जुड़वा ही रहते हैं लेकिन सेम शक्ल का। और कभी कभी ये भी होता है कि दोनों जुड़वा होता है लेकिन दोनों का जो शक्ल है, जो फेस होता है, वो दोनों का अलग अलग होता है। तो कौन सा केस में कैसे क्या होता है ये भी सीखेंगे। और दोस्तों लास्ट में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कब सेक्स संबंध बनाना चाहिए ताकि बच्चे का निर्माण हो सके, उसका सही टाइमिंग क्या है, सेक्स करने का, संबंध बनाने का सही टाइमिंग क्या है कि हम बच्चे को निर्माण कर सके। हर समय सेक्स करने से आपका बच्चे का निर्धारण नहीं होता है, ठीक है। हर समय सेक्स करने से आपका बच्चे का निर्धारण नहीं होता, उसका भी कोई समय होता है। अगर आप उस समय में सेक्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, पति पत्नी जब आपस में संबंध बनाते हैं तो जाके भाई वो क्या होते हैं, मतलब प्रेग्नेंट होती है महिला, ठीक है। तो भाई लड़कों लोग और इस चीज़ को आप समझो, ठीक है, आपके लिए बता रहा हूँ, लास्ट में ये चीज़ को मैं क्लियर कर दूँगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जो है ना, ये है आपका मादा जनन तंत्र। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र मतलब जो लड़के में पार्ट्स होते हैं ना, जो लड़के में पार्ट्स होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, पेनिस होते हैं, वो सारे जितने सारे पार्ट्स हैं हमने बना के इसके ऊपर वीडियो डाल दिया हूँ। उसमें जो बताया था सेम उसी तरह ये लड़कियों में पाया जाता है, जिसे कहते हैं मादा जनन तंत्र, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, जिस तरह लड़कों में जो मतलब नर जनन में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस कहने का मतलब है दोस्तों जहाँ से क्या होते हैं, शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। मतलब हम लोग का जो बच्चे जो पैदा करते हैं ना, जो हम लोग को स्पर्म निकलता है, लड़कों में जो खासकर स्पर्म निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है टेस्टिस से। पिछले वीडियो में हमने इसको डिफाइन से कर चुका हूँ। मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लड़कों में क्या होता है, लड़कियों में क्या होता है, इस चीज़ को डिफरेंट, मतलब क्या होता है दोनों डिफरेंट, इस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो लड़कों में क्या होता है, मेन पार्ट जो होता है ना नर जनन तंत्र में, वो टेस्टिस होता है। लेकिन लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में होता है अंडाशय, ओवरी। कहने का मतलब ये, ठीक है, क्या होता है, अंडाशय होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझेंगे, ये जितने पार्ट हैं, योनि है, ग्रीवा है, गर्भाशय है, अंडाशय है, अंडाणु है और फैलोपियन नलिका है, उसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। सब के बारे में डिटेल से हम जानेंगे, ठीक है, कौन सा पार्ट क्या करता है। और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि पीरियड्स कैसे होता है, ठीक। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं भाई अंडाशय, क्योंकि अंडाशय दोस्तों हमारे मादा जनन तंत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। तो चलिए समझते हैं पहले अंडाशय को। हम ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ों को बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, नई नई चीज़ों की दोस्तों आपको जानकारी मिलने वाली है। तो बस दिल थाम के बैठिए, सारी चीज़ों को आप क्लियर से समझ पाओगे, ओके। चलिए देखिए अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय मादा में एक जोड़ी पाई जाती है। एक जोड़ी कहने का मतलब क्या है, जैसे होता है ना अ पेयर ऑफ शूज, मतलब एक जोड़ा जूता होता है ना, एक जोड़ा कहने का मतलब है दो, एक वो साइड पाया जाता है, एक इधर है,
दोनों साइड। तो हमने केवल एक साइड के नाम को सारे को लिख के रखा है। सेम जिस तरह इधर है उस तरह आप इधर भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों पार्ट क्या होता है, दोनों सेम ही होते हैं। एक को हमने दर्शा दिया तो इसको दर्शाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय वो क्या होता है, मादा जनन में एक जोड़ी पाई जाती है। एक जोड़ी मतलब एक इधर और एक इधर, ठीक है। आपके क्लास 10 और क्लास 12 के लिए दोनों दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। आप लिख भी सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेने दूंगा लास्ट में पढ़ा के। तो देखिए अंडाशय जो होता है ना, क्या होता है, एक जोड़ी पाई जाती है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अंडाशय करता क्या है। देखिए ध्यान समझिएगा, जब कोई लड़का पैदा होता है, जब कोई लड़का पैदा होता है तो उस समय उसका शुक्राणु नहीं बनता है। 13 साल या 14 साल हो जाने के बाद उस लड़के में एक हार्मोन स्रावित होता है। एक हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, जिसकी वजह से दोस्तों उसमें क्या होता है, उस लड़के में चेंजेस होना चालू हो जाता है। मतलब जो दाढ़ी आता है ना, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से आया है, ठीक है। स्पर्म का बनना, स्पर्म का बनना किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से होता है। अच्छा, छाती में जो बाल आ जाते हैं वो भी कैसे होता है, तो लड़कों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन आ जाता है। लड़कों में जो देखिएगा 13 साल के लड़का का नीचे का आवाज़ और 13 साल के ऊपर जब कोई लड़का हो जाता है, 14 साल 15 साल 16 साल, तो उसका आवाज़ में डिफरेंट हो जाता है। मतलब जो पतला पहले आवाज़ निकलता था अब उसकी अपेक्षा मोटी आवाज़ निकलने लगता है। तो किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। सेम दोस्तों लड़कियों में भी वही होता है। लड़कियों में क्या होता है, 13 साल के बाद वो क्या कर सकते हैं, ये जो होता है ना अंडाणु नहीं बनता है। मैं क्लियर कर दूं यहाँ से कि भाई एक लड़का में स्पर्म जो बनता है ना 13 साल 14 साल के बाद ही बनता है, लेकिन एक लड़की में अंडाणु तभी से बनना चालू हो जाता है जब वो जन्म कर धरती पर पैदा लेती है। अब सोचोगे भाई कि ये जब उस समय पैदा होती है धरती पे, शुरू में जब जन्म लेती है धरती पे, तो उसी समय अंडाणु कैसे बनता है? जी हाँ, आपने सही सुना, आपने सही सुना। तो क्या ये अंडाणु जो है काम करता है उस समय? नहीं। एक लड़की जन्मते ही उसके शरीर में ये अंडाशय जो है क्या होता है, अंडाणु बनना चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो उतना परिपक्व नहीं होता है, उतना मैच्योर नहीं होता है जितना उसको होना चाहिए। एक सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए वो तब तक परिपक्व नहीं होता जब तक उसकी उम्र 13 साल तक नहीं हो जाती। मतलब जब तक उसकी जो महावरी की प्रक्रिया है, जो पीरियड्स की प्रक्रिया है, जब तक चालू नहीं हो जाती तब तक वो अंडाशय परिपक्व नहीं होती है। जब पीरियड चालू हो जाता है लड़कियों में 13 साल के बाद, तो अंडाणु परिपक्व हो जाती। मतलब वो लड़की उसके बाद माँ बन सकती है। अगर वो सेक्सुअल रिलेशन बनाती है तो दोस्तों वो माँ बन सकती है। कब? पीरियड्स होने के बाद से। क्लियर? एक बात टॉपिक क्लियर हुआ? चलिए ये हमने समझ लिया। अंडाशय जो होता है ना दोस्तों, प्रत्येक माह क्या होता है, ये फिलोपियन ट्यूब में जाते यहाँ पे रहता है। अंडाशय जो है प्रत्येक माह कहने का मतलब है कि जो अंडाशय जो होता है ना, एक 13 साल की लड़की या 14 साल की लड़की के ऊपर का जो एज होता है लड़कियों में, उस उम्र में क्या होता है, अंडाशय प्रत्येक माह फिलोपियन ट्यूब में, जिसको बोलते हैं फिलोपियन नलिका में, यहाँ पे आती है। और ये दोस्तों आपका योनि है। योनि कहने का मतलब है जिस माध्यम से स्पर्म को ले जाया जाता है। ये स्पर्म का साइन है, ठीक है। इस माध्यम से स्पर्म को ले जाया जाता है कहाँ तक, ये बाई छप जाता है सीधे कहाँ तक, फिलोपियन ट्यूब तक, यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। और ये फिर यहाँ से मिल के फिर वो कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में। उसके बाद यहाँ दोस्तों भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फिर भ्रूण का निर्माण होता है। अब आपको जान के ये आश्चर्यचकित होगा कि भाई ये जो अंडाशय होते हैं ना, दोनों साइड होते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन प्रत्येक माह, अगर अभी देखिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी फरवरी चल रहा है, तो अगर फरवरी में ये अंडाशय यहाँ से निकला तो मार्च में अगर ये निकलेगा, समझ रहे हैं? मतलब
लगातार दोनों एक ही बार नहीं निकलेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून केवल यही नहीं निकलते रहेगा। अगर एक महीना ये निकलता है यहाँ से अंडाशय, तो दूसरे महीने क्या होगा, ये वाला अंडाशय निकलेगा और ये स्पर्म जो जाएगा उसके साथ मिलेगा और निषेचन का प्रक्रिया करेगा। उसके बाद भ्रूण का निर्माण करेगा, फिर बच्चे का निर्माण करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो प्रत्येक माह दोनों क्या होता है, दोनों निकलते हैं वहाँ से, दोनों एक बार ये निकलता है और एक बार ये निकलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया अंडाशय का पूरा काम क्या होता है। ठीक है, अंडाशय का काम समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं भाई। देखिए अंडाशय तो हमने समझ लिया। तो अंडाशय क्या होता है, मादा में एक जोड़ी पाई जाती है, इसको हमने लिख रखा है। देखिए अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को, यहाँ पे अंडवाहिनी है, देखो यहाँ पे इस साइड लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ फिलिपियन टिप है, नलिका है। यहाँ पे अंडवाहिनी जो होता है ना, अंडवाहिनी आप लोग देख लोगे, ठीक से लिखा नहीं रहा अभी। अंडवाहिनी द्वारा क्या होता है ना, अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचा जाता है। देखो क्या बोला है, अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को, जो भी अंडाशय यहाँ पे होता है वो किसके द्वारा, तो अंडवाहिनी के द्वारा उसको कहाँ पहुँचा जाता है, गर्भाशय में पहुँचा जाता है। ये गर्भाशय है, यहाँ पे पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा भाई, अंडवाहिनी के द्वारा अंडाशय को कहाँ पहुँचा जाता है, गर्भाशय में पहुँचा जाता है। ठीक, चलिए अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये जो अंडाशय है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो आप लोग देखे होंगे कि लड़कियों में जो चेंजेज होती है, लड़की में जो 13 साल के बाद जो चेंजेज होता है, किसके कारण होता है, उसके पास 2 हार्मोन होता है। कौन कौन सा भाई, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक 2 हार्मोन्स होता है, जिसके वजह से लड़कियों में चेंजेज होना चालू होता है। अब पूछो कि क्या चेंजेज होना चालू होता है भाई, तो पहला ये जो स्तन है, लड़कियों में स्तन है, उसका वृद्धि होना चालू होता है। स्तन, ठीक है, इसका वृद्धि होना चालू होता है। दूसरा क्या होता है, उसका जो रिस्ट, जो कमर का भाग है, ठीक है, वो पीछे की ओर क्या होता है, बढ़ने चालू हो जाता है। तो काम होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसको पीरियड्स आना चालू होता है। किसके वजह से भाई, तो ये दोनों हार्मोन अगर उसके शरीर में बनना चालू हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होना चालू हो जाता है। फैट्स में वृद्धि होता है, जिससे उन लोगों का शरीर जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण भी हो सकता है। अब देखिए कोई लड़की स्मार्ट है, ठीक है, सुंदर दिखने में लग रही है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अधिक है, क्योंकि उसके होने से ये जो स्तन होते बाहर उभरते हैं, पीछे का जो कमर होता है उसका जो पीछे का साइड होता है वो आगे फेंक देता है थोड़ा सा, और बहुत सारी चेंजेज होने लगती है, जिससे लड़कियों क्या होती है, सुंदर दिखाई देने लगती है। सेम उसी तरह लड़कों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक होता है। अगर उसके अंदर होता है तो भाई लड़का स्मार्ट दिखता है, सुंदर दिखता है, बाल दाढ़ी सब आने लगता है। ठीक है, तो वो लड़कों में होता है। तो लड़कियों में क्या होता है, 2 हार्मोन होता है। बोलिए मेरे साथ कौन कौन होता है, तो कौन कौन होता है, देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। बोलो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है किसमें, लड़कियों में। कहाँ पे, अंडाशय में। कहाँ पे, अंडाशय में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये जो अंडवाहिनी होता है ना, अंडवाहिनी यहाँ से जो 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। ठीक है, या ये कुंडलित नलिका होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित रहती है। देखो यहाँ से चलेगा ये इधर होता है, इधर से चलेगा ये इधर होता है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है टोटल कितना, 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो गर्भाशय के क्या होता है, दोनों ओर स्थित होता है, मतलब दोनों ओर उपस्थित होता है। कौन भाई, तो अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होता है, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसका कार्य देख लेते हैं कि कार्य क्या होता है। ये जो अंडवाहिनी है उसका काम क्या भाई, तो देखो अंडाशय को अंडवाहिनी गर्भाशय के अंदर पहुँचता है, इसे निषेचन नली भी कहते हैं। देखो भाई क्या होता है, ये नली को ना यहाँ पे निषेचन नली भी कहते हैं।
इस नली को निषेचन नली भी कहते हैं। इस क्यों कहते हैं कि भाई इधर देखो यहाँ से क्या जा रहा है, योनि के माध्यम से लड़कों का जो पेनिस है उसके माध्यम से ग्रीवा तक स्पर्म को छोड़ दिया जाता है। और ये स्पर्म जो होता है ना सीधे कहाँ जाता है, ये जाता है आपका अंडवाहिनी में, फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है, यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे निषेचन का प्रक्रिया होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पे। और फिर ये अंडवाहिनी जो है ना उसको उठा के कहाँ पहुँचा देता है, तो कहाँ, गर्भाशय में पहुँचा देता है। उसके बाद यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है। अगर एक बच्चा पेट में है तो उसको हम बच्चा नहीं बोलेंगे, उसको हम भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, उसको हम भ्रूण कहेंगे, उसको हम बच्चा नहीं कहेंगे तब तक जब तक वो पृथ्वी पर पैदा ना ले। एक होता है ना कि उसके पेट में बच्चा है, तो ये गलत है, उसके पेट में एक भ्रूण का निर्माण हुआ है, ठीक है। जब वो भ्रूण बाहर निकलेगा तब वो बच्चा कहलाएगा। क्लियर इस बात को, चलो तो यहाँ समझ लिया। तो इस नली को क्या कहते हैं, निषेचन नली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म जाके यहाँ पे क्या होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, निषेचन करते हैं, उसके बाद कहाँ आ जाता है सीधे वो, तो गर्भाशय में पहुँच जाकर अपना भ्रूण का निर्माण चालू कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए गर्भाशय क्या करता है। गर्भाशय के बारे में देखो, ये तो मेरा मेन पार्ट है, क्योंकि जो सारे काम होते हैं बच्चे को बनने के लिए वो सारे कहाँ होते हैं, गर्भाशय में होते हैं। तो इसको तो जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखो क्या लिखे हैं, दोनों अंडवाहिकाएं, देखो दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर, दोनों आपस में मिलकर एक थैली, कहाँ गया, एक थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं भाई, जिसे हम कहते हैं गर्भाशय। समझ में आया। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर, मतलब मिलकर एक लचीली क्या होता है, थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो मैथुन के समय समझ में आ रहा है, वो मैथुन नहीं, मैथुन कहने का मतलब है सेक्सुअल रिलेशनशिप। जब एक लड़के और एक लड़की में सेक्सुअल संबंध होता है ना, उसको हम कहते हैं मैथुन। ठीक है, मैथुन के समय क्या होता है, शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। मैथुन के समय मतलब सेक्स करने के दौरान जो शुक्राणु है, शुक्राणु कहाँ से आता है, तो लड़कों से आता है, टेस्टिकल से आता है। तो वो निकलता है और सीधे कहाँ घुसता है भाई, यहाँ क्या बोलते हैं, वेजाना में घुसता है। ठीक है, और ये वेजाना में यहाँ पे ग्रीवा तक आके क्या करता है, वो छोड़ देता है। तो वही चीज़ बोले यहाँ पे कि शुक्राणु जो है ना योनि मार्ग में क्या होता है, स्थापित हो जाता है। ठीक है, जहाँ से वे ऊपर अंडवाहिकाएं तक जाते हैं और यहाँ पे स्थापित हो जाता है ये स्पर्म। तो ये सीधे कहाँ जाता है, तो अंडवाहिका यहाँ पर जाके मिल जाता है। वो यहाँ से देखो कहाँ तक निकलता है, पूरे लड़के का टेस्टिकल्स भाग में निकलता है, फिर पेनिस के माध्यम से लड़की के योनि तक जाता है, फिर योनि से पहुँचते सीधे कहाँ पहुँच जाता है, तो अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब के पास पहुँचता है। इतना लंबा इसको प्रोसेस किया जाता है और करता है भाई। ठीक है, अंडवाहिका तक जाता है, निषेचित होकर कोशिकाओं के गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। जब यहाँ पे आपस में दोनों मिल जाता है, पति पत्नी कह सकते हैं उसको, इधर से कौन गया भाई, अंडाशय, और इधर से कौन गया, तो शुक्राणु, और दोनों आपस में कहाँ जाके मिला, कहाँ मिला, फेलोपियन ट्यूब में मिला। ठीक है, अंडवाहिनी यहाँ पे मिला, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं उसको। और यहाँ पे क्या होता है, निषेचन करता है, और निषेचन करने के बाद वो क्या होते हैं, देखो भ्रूण बनाता है। और भ्रूण सीधे कहाँ जाता है, पेट में आता है, यानी गर्भाशय में आता है, और फिर यहाँ पे भ्रूण का निर्माण चालू होता है, और फिर बच्चे बनना चालू हो जाता है, मतलब भ्रूण बनना चालू हो जाता है। और 9 महीने के बाद फिर वो भ्रूण बाहर निकलता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, बच्चे का नाम देते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है, यहाँ पे ये स्थापित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, विभाजित होता है, मतलब टूटते जाता है। एक सेल से 2 सेल्स हो गया, 2 सेल से 3 सेल, 3 से 4, मतलब बढ़ते जाता है इस तरह, और विभाजित होते होते इतना सेल्स हो जाता है, लाखों करोड़ों सेल्स बन जाता है एक बच्चे में, एक भ्रूण में। ठीक है, तो क्या होता है, जहाँ लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है, वो वृद्धि करते रहता है, विभाजित होते रहता है, और सबसे पहले उसका क्या होता है, हार्ट बनता है। देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे जो बच्चे का निर्माण होता है ना जब, तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का
हार्ट बनता है, हार्ट मतलब दिल बनता है। और जब पहली बार दिल धड़केगा, और कब धड़कता है? 6 वीक के बाद, 6 सप्ताह के बाद पहली बार बच्चे का यानी भ्रूण का हार्ट क्या करेगा? धड़केगा। तो फटाक से माँ को क्या हो जाएगा? उल्टी आ जाएगा। तो क्या बोलेगा? अरे बबुआ, अब तो खुशखबरी है ना? पर खुशखबरी आने वाला है। ये होता है ना, जब किसी को उल्टी आ जाता है तो लोग गांव में क्या कहते हैं कि चलो खुशखबरी आ गया, है ना? ये क्या बनने वाली है? माँ बनने वाली है। तो कब होता है? सबसे पहले 6 वीक्स हो जाता है ना, 6 सप्ताह हो जाता है ना, तो सबसे पहले माँ को उल्टी आता है। और उल्टी आने का कारण क्या है? बच्चे का हार्ट का धड़कना सबसे पहले। ठीक है, तो वो बात है। यहाँ तो समझ में आ गया? चलो, क्या हो गया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक, देखो, तो गर्भाशय प्रति माँ भ्रूण को ग्रहण करने और पोषण हेतु तैयारी करता है। देख लो, मान के चलो आपको बोल दिया जाए कि भाई यहाँ पे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो उसको आने की तैयारी करेंगे कि चलो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो उसका तैयारी करते हैं। अब मान के चलो नरेंद्र मोदी जी नहीं आए तो क्या होगा? जितना सारा कुर्सी उलसी है, जितना टेबल लगा हुआ है, जितना फूल वूल लगा हुआ है, सब गुस्से से में जनता क्या करेगी? सबको तोड़ देगी ना। सेम प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे यही होता है। ये क्या होता है? जो रेड कलर का जो हमने दर्शा रखा है ना, उसी चीज़ को लिखा है यहाँ पे। गर्भाशय प्रति माँ भ्रूण को ग्रहण करने व पोषण हेतु तैयारी करता है। जो भी यहाँ पे निषेचित होकर भ्रूण आता है यहाँ पे, कहाँ पे? गर्भाशय में। तो इसको पोषण देने के लिए एक रुधिर का मतलब ब्लड का एक परत जम जाता है, ताकि हम इस भ्रूण को खाना पीना दे सकें, उसका पोषण कर सकते हैं, उसको देखभाल कर सकें। तो एक ब्लड का एक परत जम जाता है। ठीक है, ये परत जम जाता है, हुआ ना? देखो, आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा रुधिर प्रवाह भी क्या होता है? बढ़ जाता है। रुधिर प्रवाह भी यहाँ पे क्या होता है? बढ़ जाता है। अब आई बात यहाँ पे पीरियड्स की। अब होता क्या है? इतना सारा जो प्रोसेस हुआ, कब हुआ? जब इधर से क्या गया? शुक्राणु गया। उधर से क्या आया? उधर से अंडाशय आया, और दोनों का मिलन हुआ। मिलन होने के बाद दोनों निषेचित हुआ, और निषेचन होने के बाद वो एक भ्रूण का निर्माण किया और सीधे कहाँ पे पहुँच गया? गर्भाशय में। और गर्भाशय में फिर वो बच्चे का जो भ्रूण है वो बनना चालू होता है। 9 महीने के बाद फिर वो धरती पर पहुँच जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई अगर ये स्पर्म इधर गया ही नहीं तो तब क्या करोगे आप? ये मान के चलो नरेंद्र मोदी जी हैं और इधर से जाना था इसको, ये गया ही नहीं, तो ये जो तैयारी चल रही है यहाँ पे, इसको सेफ्टी देने के लिए किसको? ये जो स्पर्म गया इधर से और जो इधर गया अंडाणु आया, दोनों का जो मिलन का जो तैयारी हो रहा है यहाँ पे, ब्लड का जो एक परत मोटी बन रही है, वो क्या होगा? रुस जाएगा कि भाई हम आपके लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, लेकिन आप आए नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? रूठ जाएगा। और रूठने के क्रम में क्या होगा भाई? ये क्या होता है? टूट टूट के योनि के मार्ग से बाहर निकल जाता है। ये सारा ब्लड है, रुधिर है, बाहर क्या होता है? निकल जाता है। तो फिर क्या हम लोग बोलते हैं कि उसको पीरियड्स हो गया है। समझ में आया? फिर से समझिए ध्यान से। मतलब ये जो बनता है ना, ये प्रत्येक महीना ये तैयारी होता है। प्रत्येक महीना ये जो ब्लड का जो लेयर बना हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लड का लेयर बना हुआ है, प्रत्येक माह इसकी तैयारी करता है कि भाई इधर से कोई स्पर्म जाए और इधर से अंडाशय आए, अंडाणु आए, हमें एग आए, ठीक है, और दोनों निषेचित हो और यहाँ पे क्या हो? फले बूढ़े। लेकिन जब इधर से कोई स्पर्म नहीं गया, ये तो आएगा और ये तो अपना तैयारी करेगा, ठीक है। ये तैयारी किसका करेगा कि इधर से लड़का पार्टी जाएगा, उधर से लड़की पार्टी आएगा, तो ये बच्चे का निर्माण करेगा। लेकिन इधर से कोई स्पर्म गया ही नहीं, कोई सेक्सुअल संबंध हुआ ही नहीं, कोई स्थापित नहीं हुआ, सेक्स हुआ ही नहीं। तो भाई क्या हो जाएगा? उस क्रम में ये जो तैयारी हुआ था ना, ये तैयारी क्या हो जाएगा? अब भंग हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर बाद में क्या होता है? टूट के इसका हिस्सा जो है वो योनि मार्ग से, पेजाना के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तब हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई उस लड़की को क्या हो गया? पीरियड्स हो गया है।
समझ में आया? तो ये है पीरियड्स का खेला। समझ में आया ना पीरियड्स कैसे होता है? चलिए साथ में ये भी हम समझ लेते हैं कि जो जुड़वा बच्चा होता है वो कैसे बनता है। मैंने आपको पीछे शुरू में बताया था कि भाई उस चीज़ को भी हम समझेंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए इधर से क्या जाता है मेरा स्पर्म जाता है, ठीक है। इधर से क्या जाता है मेरा स्पर्म जाता है, ठीक। और इधर से क्या आता है मेरा अंडाशय आता है। तो कभी कभी होता क्या है ना, ध्यान समझिएगा, कभी कभी क्या होता है जैसे यहाँ पे 2 गो अंडाशय है, ठीक है, 2 गो अंडाशय है और इधर से क्या गया एगो एक शुक्राणु गया इधर से, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद क्या होता है ना, ये शुक्राणु दोनों के साथ मिल जाता है, ये शुक्राणु दोनों के साथ क्या होता है मिल जाता है। तो जो भी बच्चा देखो शुक्राणु दोनों के साथ मिला, अंडाशय तो यहाँ पे 2 गो एग निकाला ना, ये अंडाशय जो है यहाँ से 2 गो एग निकाला और 2 एग इस तरह हो जाता है। अब इधर से तो जो गया शुक्राणु एक ही, और जो शुक्राणु जो गया ना वो दोनों में बट गया, इसमें भी चल गया और इसमें भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो बच्चे का निर्माण होगा ना वो सेम शक्ल का होगा, मतलब एक ही जैसा दिखेगा। सेम शक्ल कहने का मतलब है एक ही स्पर्म से 2 अंडाशय में ये स्पर्म प्रवेश करता है, तो भाई वहाँ पे जो बच्चे का जो निर्धारण होता है, जुड़वा बच्चे का निर्धारण, वो सेम शक्ल का दिखते हैं, सेम डिट्टो का डिट्टो दिखाई देते हैं। समझ में आया ये प्रोसेस क्या होता है भाई? जब कोई एक स्पर्म जाता है इधर से, ठीक है, और कोई 2 अंडाणु इस तरह आ जाता है और दोनों के साथ फिर ये क्या होता है मिल जाता है, इसके साथ भी चल जाता है और इसके साथ भी चल जाता है। तो यहाँ पे जो जुड़वा बच्चा होता है ना वो सेम शक्ल का होता है। क्लियर? सेम शक्ल एक ही जैसा दिखने में वो लगता है। क्यों? क्योंकि एक ही स्पर्म से जाके टूट के बनाए ना, तो जैसा गया इधर वैसा गया इधर, सेम गया और दोनों एक ही जैसा दिखेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई, आपका 2 गो स्पर्म चल जाता है। देखो कहाँ बता दें, यहाँ देखो एक स्पर्म इधर से गया, एक स्पर्म इधर से गया और यहाँ पे अंडाशय एक ही है। समझिएगा ध्यान से, 2 स्पर्म एक साथ, हम लोग को पता है कि स्पर्म तो एक ही पहुँचता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 2 स्पर्म चल जाता है साथ में, दोनों साथ में चल जाता है। स्पर्म निकलता है तो आप समझ सकते हैं एक चम्मच भर स्पर्म निकलता है और उसमें इतना 3 मिलियन से 4 मिलियन तक उसमें जान रहता है, और उसमें से सबसे पहले जो पहुंचता है ना वही अंडाशय के साथ मिल पाता है और निषेचन का प्रोसेस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोनों आपस में साथ में चल जाता है और दोनों क्या होता है एक ही अंडाशय से जाके दोनों ये क्या होता है मिल जाता है, दोनों एक ही अंडाशय जाके मिल जाता है। और मिलने के बाद यहाँ पे जो जुड़वा बच्चा पैदा होगा, क्योंकि 2 गो स्पर्म गया ना, एक इधर से गया एक इधर से गया और दोनों से जाके ये अंडाशय में जाके प्रवेश किया। अब यहाँ से जो बच्चा का निर्माण होगा वो जुड़वा बच्चा तो होगा, लेकिन दोनों का अलग अलग फेस होगा, जो शक्ल होगा दोनों का ना वो अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से 2 स्पर्म गया, एक इधर से गया है और एक इधर से गया। यहाँ पे अंडाशय तो एक ही है, स्पर्म 2 गो चल गए यहाँ से, तो दोनों का शक्ल जो होगा ना अलग अलग होगा। लेकिन जब स्पर्म एक ही जाता है और अंडाशय 2 गो रहता है तो वहाँ पे बच्चे का जो शक्ल होता है एक जैसा होता है। क्लियर? समझ में आया ये प्रोसेस भी कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, सेम शक्ल का कब दिखता है और सेम शक्ल का कभी कब नहीं दिखता है, ये आपने सीखा। चलिए दोस्तों अब समझते हैं इसके आगे। चलिए अब उसकी बारी आ गया है जिसका सबर बहुत पहले से हो रहा था, है ना, कि भाई कब सेक्स करें ताकि बच्चे का निवारण हो सके, एक महिला प्रेग्नेंट हो सके। तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं योनि, ठीक है, ये बचा हुआ था। देखो योनि जो होता है ना ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा नली होता है, मतलब यहाँ से पूरे जो लड़की का जो पार्ट होता है जहाँ से सेक्स बनाती है, संबंध बनाती है, वहाँ से अंदर तक जो नली होती है उस नली का जो डिस्टेंस है भाई वो 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अंदर है, मतलब कुल मिला के समझ लो, ठीक है। जो मादा जनन में एक मैथुन अंग होता है, मादा जनन में मैथुन मतलब सेक्स बनाने वाला एक जगह है, सेक्स बनाने वाला ये जगह है योनि। यहाँ पे क्या होता है सेक्स किया जाता है, इस जगह पे क्या होता है सेक्स संबंध बनाया जाता है और इसकी जो डिस्टेंस है लंबाई की वो कितना है भाई 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की है। क्लियर यहाँ तक? चलो योनि अम्लीय होता है। देखो यहाँ पे अम्ल पाया जाता है, पहली बार सुन रहे हो ना? हाँ सुनो, यहाँ पे क्या होता है एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अब वो अम्ल का जो नाम है दोस्तों क्या है एब्सिक अम्ल पाया जाता है। इस वजह से योनि जो होता है ना वो क्या होता है अम्लीय होता है। योनि में एब्सिक अम्ल पाया जाता है जिसके वजह से योनि जो होता है वो क्या होता है अम्लीय होता है। क्लियर?
तो हमने सभी भागों को समझ लिया। अब समझते हैं भाई कि कब बच्चे का निर्धारण हो सकता है। देखिए ध्यान समझिएगा, पीरियड्स तो हमने समझा दिया था आपको बीच वीडियो में। तो होता क्या है ना, ध्यान समझिएगा, मान के चलिए किसी लड़की को एक तारीख को पीरियड्स आता है, 1 तारीख को पीरियड्स आता है, तो अगला महीना फिर 1 तारीख, 2 तारीख या फिर 31 तारीख, अगर 31वां महीना है तो मतलब 1-2 दिन पीछे आगे पीछे होता है। फिर पीरियड्स आने का जो दिन होता है ना, या तो आगे हो जाता है या तो पीछे हो जाता है। अगर 1 तारीख को आज पीरियड्स आ रहा है किसी लड़की को, तो फिर ये कंफर्म नहीं है कि आगे वाला महीना में भी, देखो पीरियड्स तो हर महीने आते हैं, लड़कियों में पीरियड्स क्या होते हैं, रोज़ में हर महीने आते हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पे बताया था हमने, ये जो सेफ्टी देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, किसको, शुक्राणु को, अंडाशय को सेफ्टी देने के लिए, यानी बच्चे का भ्रूण बनाने के लिए, ये जो तैयारी करता है हर महीने, प्रत्येक महीने, वो तो तैयारी करेगा ही। अब जब निषेचन का प्रोसेस नहीं होता है, मतलब इधर से कोई स्पर्म नहीं गया, सेक्स इधर से लड़का पार्टी नहीं किया लड़की को, तो ये क्या होता है, ये जो पार्ट सुरक्षा देने के लिए बना होता है वो टूट टूट के बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो मान चलो 1 तारीख से ले उसका फिर पीरियड्स आ गया। ठीक है, अगर पीरियड्स के 1 तारीख को आया और 7 तारीख, यानी 1 से लेकर 7 दिन तक के बीच में अगर कोई लड़का या लड़की आपस में सेक्सुअल संबंध बनाता है, तो उस समय बच्चे का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई उस समय क्या होता है, अंडाशय आपका फिर से बना नहीं होता है, ये आपको सेफ्टी देने के लिए, सुरक्षा फिर से बना नहीं होता है, तो रुकेगा कैसे? ये ऑलरेडी टूट टूट के तो यहाँ से बाहर निकल रहा है। अगर इधर से स्पर्म चल भी गया तो स्पर्म रुकेगा वहाँ पे? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी ये पार्ट जो है टूट टूट के हिस्से के रूप में यहाँ से निकल रहा है। अब इधर से स्पर्म डालोगे तो स्पर्म थोड़ी के अंदर में रहेगा, वो नहीं रहेगा, क्योंकि इसका पार्ट क्या हो रहा है, टूट टूट के बाहर निकल रहा है 1 से लेकर 7 दिन तक के बीच में। लेकिन दोस्तों देखिए, पीरियड निकलने का जो समय होता है ना, मुश्किल से 1 से लेकर 8 दिन तक होता है। 5 दिन तक तो होता है ये नॉर्मल, लेकिन 8 दिन तक मैक्सिमम होता है कि एक लड़की को 1 से लेकर 8 दिन तक पीरियड का सामना करना पड़ सकता है। यानी अगर आज चालू हुआ 1 तारीख को, तो 7 दिन तक वो पीरियड्स क्या होगा, निकलते रहेगा टूट टूट के। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 दिन तक अगर कोई सेक्स करता है, सेक्स संबंध बनाता है, तो बच्चे का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस समय क्या होता है, ये टूट टूट के बाहर निकल रही होती है, और यहाँ पे अंडाशय नहीं बना होता है उस समय, परिपक्व तुरंत नहीं होता, क्योंकि ये टूट के निकल रहा होता है उस समय। लेकिन दोस्तों, अगर 7 से 14 दिन के बीच में अगर आप सेक्स करते हो, तो भाई थोड़ा सा संभल के करो। ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं बाप बनना, तो आप संभल के करो। पीरियड्स होने के बाद से 7 से 14 तारीख के बीच में अगर आप उसके साथ सेक्स करते हैं बिना किसी सेफ्टी के, तो 100% बच्चे का रुकावट हो सकता है, कंफर्म। ठीक है, 14 से लेकर 21 दिन के बीच में भी अगर आप सेक्स करते हो, तो भी बच्चे का निर्माण हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना? अगर 1 तारीख को पीरियड्स आई है किसी महिला को, और वो 1 से लेकर 7 दिन तक तो ब्लड ही निकलता है उसका, है ना, 5 दिन तक तो नॉर्मल ब्लड ही निकलता है। अगर उस समय सेक्स किया जाता है और स्पर्म को अंदर छोड़ दिया जाता है, तो भाई वो स्पर्म फिर वापस निकल जाता है, क्योंकि उस समय ब्लड टूट रहा होता है। लेकिन जब सब बाहर निकल गया, तो ये फिर अंडाशय परिपक्व हो जाता है, और फिर यहाँ से ये निषेचन का प्रोसेस करना चालू हो जाता है। उसके बाद फिर से ये बनना चालू हो जाता है। जब टूट के बाहर निकल गया, तो फिर से क्या है, ये फिर से बनना चालू हो जाता है। और जब चालू हो जाता है, तो और उस समय आप सेक्स करोगे, तो क्या होगा, निषेचन का प्रोसेस हो जाएगा, मतलब दोनों आपस में, मियाँ और बीवी आपस में क्या हो जाएगी, दोनों मिल जाएगी। उसके बाद वो माँ बनेगी और आप बाप बन जाओगे। क्लियर? 14 से लेकर 21 दिन के बीच में भी अगर आप सेक्स करते हैं, तो भी आप बाप बन सकते हैं। लेकिन फिर वही 21 से लेकर 28 दिन के बीच में अगर आप सेक्स करते हैं, तो कम चांस रहता है। क्यों कम चांस रहता है? क्योंकि फिर से ये क्या होता है, टूटना चालू हो जाता है। फिर से ये टूटना चालू हो जाता है, और फिर अगर आप सेक्स करते हो उस समय, तो ये क्या होता है, उतना चांस नहीं रहता है कि आप बाप और वो माँ बन सके। क्लियर? तो ये था प्रोसेस, इतना सारा प्रोसेस था। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, और अगर मान के चलो कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो गई है, तो कब पता चलेगा कि भाई, है ना, कब पता चलेगा कि उसके गर्भ में क्या है, एक लड़का या फिर लड़की, कब निर्धारित होगा? मैंने बताया था सबसे पहले कि जो स्पर्म जाता है, अंडाशय मिलता है, दोनों का निषेचन होता है, तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले हार्ट बनता है, और हार्ट जब धड़कता है, तो सबसे पहले माँ को उल्टी आती है ना। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको पता करना है कि भाई क्या लड़का है कि लड़की, तो 3 महीने के बाद आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि वो जो प्राणी वहाँ पे पनप रहा है, वो लड़का है या फिर लड़की है। आप इसका अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। आजकल तो डॉक्टर लोग काफ़ी लूटपाट कर रहे हैं इसके पीछे, है ना, तो आप वो देख लीजिएगा। मैं उसके पीछे कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा। तो ये अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि लड़का या फिर लड़की है। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आया। वेजाइना में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एब्सिक अम्ल पाया जाता है। इस वजह से ये जो पार्ट होता है ना, योनि, वो क्या होता है, अम्लीय होता है। लास्ट में बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये था मादा जनन तंत्र।
अगर कोई भी सवाल आपको मन में खटक रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाया, शायद भूल जाता हूँ बताते समय। लेकिन आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, नई जानकारी समझ में आया होगी, नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।